नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी माल प्रॉपर्टी अपडेट्स। रोड जो पीछे जा रही है ये चंडीगढ़ को जा रही है और इधर से आ रही है जो हमारा छोटे साहिबजादों का शहीदी गुरुद्वारा साहब है, फतेहगढ़ साहब। इस तरफ ये रोड वहाँ से आ रही है, जो गाड़ियाँ आ रही हैं सब वहीं से आ रही हैं। तो यही रोड खन्ना सरहिंद रोड है जो मोहाली इसी रोड से एंटर करते हैं लोग। तो आप देख ही रहे हैं कि कितना ट्रैफिक है इस रोड के ऊपर। ये हाईली ट्रैवल्ड रोड है और इसी रोड के ऊपर आगे लांडरा चौक आता है, उससे पहले जंजेड़ी कॉलेजेस आते हैं और इसी से कुछ आगे चुन्नी क्रॉस करते ही राइट मुड़ेंगे हम। नया जो हाईवे बन रहा है सीधा एयरपोर्ट चौक पहुंच जाएंगे और लेफ़्ट मुड़ेंगे तो सीधा आप जो कुल्लू मनाली वाला हाईवे है वहाँ पहुंच जाएंगे। अब दिखाना क्या है आपको, ये ज़मीन है यहाँ पे 5 कनाल। तो 5 कनाल ज़मीन का फ्रंट जो है, ये जो पिलर लगे हुए हैं ये पीछे तक ये सारी ज़मीन है और 5 कनाल ज़मीन का ये फ्रंट 100 फीट फ्रंट है। तो 100 फीट फ्रंट 5 कनाल का मेन रोड के ऊपर फ्रंट है। अब मेन रोड के ऊपर फ्रंट वाली ज़मीनें कम मिलती हैं और महंगी मिलती हैं। अब महंगी कितनी मिलती हैं वो भी बता देते हैं, क्योंकि इस साथ वाली ज़मीन का जो डील हुई है अभी एकड़ों के हिसाब से ये ज़मीन थी, कनालों के हिसाब से नहीं थी। तो बड़ी डील जो थी, बड़ी डील का यहाँ पे 32 लाख रुपए कनाल का रेट से डील हुई है। अब 32 लाख रुपए कनाल की ये जो डील हुई है उसके हिसाब से इसका प्राइस थोड़ा, क्योंकि ये छोटा पार्ट है और छोटा पार्ट हमेशा महंगा होता है। अब इसके अंदर आपको जो है 35 लाख रुपए कनाल की इनकी डिमांड है, क्योंकि 100 फीट का फ्रंट है 5 कनाल का। जिस खेत में हम खड़े हैं ये 3 कनाल का है और ये साथ वाला 2 कनाल का है। आप 3 भी ले सकते हैं, आप 2 भी ले सकते हैं, आप पूरी की पूरी 5 कनाल भी ले सकते हैं। अब सरहिंद से जो मोहाली वाला रोड है, लांडरा वाला रोड है, चुन्नी वाला रोड है, उसी के ऊपर हाईवे के ऊपर इसका फ्रंट है और ये कमर्शियल एंगल के हिसाब से भी ये यहाँ कोई एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, बहुत सारे मैरिज पैलेसेस यहाँ पे हैं और बिल्कुल सामने इसके गांव भी है। सड़क क्रॉस करके उस तरफ गांव भी है। यहाँ पीछे भी आप देख रहे हैं कि फैक्ट्री लगी हुई है, इस तरफ भी फैक्ट्री लगी हुई है और पीछे भी स्कूल है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपके कमर्शियल एंगल के हिसाब से यहाँ फिट बैठ सकती हैं। अब क्योंकि 100 फीट का फ्रंट है, फ्रंट काफ़ी अच्छा है और अगर हम हाफ ज़मीन भी लेंगे तो 3 कनाल को 50 फीट का मिल जाएगा और 2 कनाल को भी 50 फीट का मिल जाएगा। तो फिर थोड़ा रेट का डिफरेंशिएट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 2 कनाल लोगे तो भी उतना फ्रंट है और 3 कनाल लोगे तो भी उतना फ्रंट है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको रेट में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। 35 लाख रुपीज़ पर कनाल इनकी डिमांड है। बाकी ऑन टेबल बैठेंगे तो नेगोशिएशन जो भी होगी वो आपके सामने होगी। और जिन्होंने ये ज़मीन खरीदी है वो इन्वेस्टर हैं, वो नहीं है कि जिन्होंने बच्चों को आजकल फ़ॉरेन भेजना होता है और किसान के ऊपर प्रेशर होता है कि जी मैंने तो जी अब वीज़ा आ गया बच्चों का तो अभी ज़मीन बेचनी पड़ेगी। तो ये वो कैटेगरी के बंदे नहीं हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब नीड ऑफ फंड होती है, पैसों की ज़रूरत होती है तो बंदा टूट जाता है, नेगोशिएशन ज़्यादा हो जाती है। पर जहाँ इन्वेस्टर ने पैसा लगा दिया हो तो वहाँ ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि अपने पैसे से अगर कोई ज़मीन खरीदी गई हो आज की डेट में और पैसा के साथ पैसा अगर नहीं बनेगा तो वो सेल नहीं होगा। अब ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि अगर आप इसी तरह हाईवे के ऊपर कुछ ढूंढ रहे थे तो हो सकता है आपको ये सूट कर जाए। तो फैक्ट्री लगाने के लिए, कोई स्कूल के लिए या कुछ उस तरीके का कोई और बिजनेस जो आपके शायद मन में हो, हमारे मन में ना हो, तो ये लोकेशन परफेक्ट है, बढ़िया है और प्राइस इस रोड के हिसाब से ये आज का प्राइस है।
हो सकता है किसी को महंगा लग सकता है, हो सकता है किसी को सस्ता भी लग सकता है, वो आपकी इच्छा है। अब कल भी हमारे एक भाई साहब आए, ऑफिस में आए और वो कहने लगे शेर सुनाओ। तो ये बटन दबा के शेर तो नहीं सुनाया जाता कभी भी, ये अंदर से ही निकलती हैं चीज़ें, तो ही शेर निकलते हैं। बहुत सारी वीडियोस में वो मूड ही नहीं बनता कि शेर सुनाया जाए और वो ऐसे ही निकल जाती हैं। और अभी क्योंकि हम खेत में खड़े हैं तो थोड़ा सा सरताज जो हमारे सिंगर हैं, पोइट भी हैं, राइटर भी हैं, उन्होंने कुछ खास लिखा है हिंदी के अंदर। तो जो हिंदी के लोग हैं, हिंदी पढ़ने समझने वाले, उनके लिए ये शेर है। और है तो पंजाबी राइटर, पंजाबी सिंगर हैं, लेकिन फिर भी जो बात कही है वो बाकमाल कही है कि अच्छी बातें कहने और अच्छा होने में फ़र्क है। अच्छी बातें करने और अच्छा होने में फ़र्क है। यूं तो जाना होता है सभी को एक ही मंजिल पर। यूं तो जाना होता है सभी को एक ही मंजिल पर। सफ़र के ख़त्म होने में और सफ़र के सर होने में फ़र्क है। अब ये सफ़र के ख़त्म होने और सफ़र के सर होने में क्या फ़र्क है, बहुत सारे लोगों को शायद इसका मतलब नहीं समझ पाए। तो उसको मैं एलैबोरेट करता हूँ कि हम कहीं मंजिल में जा रहे हैं और रास्ते में ही कोई प्रॉब्लम आ गई और वो सफ़र वहीं पे ख़त्म हो गया, लेकिन जहाँ पहुँचना था वो पहुँच नहीं पाए। तो सफ़र वहाँ ख़त्म हो गया लेकिन सर नहीं हुआ। सर मतलब होता है कि जीत लेना, कि मंजिल को सर कर लिया, या कुछ जीत, जैसे सिकंदर ने दुनिया को सर कर लिया था, यानी जीत लिया था। तो हमें जो ये शरीर मिला है इंसान का, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। सभी धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि ये जो शरीर मिला है हमें, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। अगर हमने इस जन्म के अंदर परमात्मा की प्राप्ति कर ली तो हमारा जो सफ़र है इस ज़िंदगी का, वो सर हो गया, वो कामयाब हो गया। और अगर नहीं हुआ, इस जन्म में भगवान की प्राप्ति नहीं हुई हमें, तो फिर ये सफ़र ख़त्म हुआ, ये दोबारा से शुरू हो जाएगा सफ़र, लेकिन सर नहीं हुआ। और ये जो बातें हैं, ये जब हम किसी को गुरु धारते हैं या कोई धार्मिक किताबें पढ़ते हैं या कुछ धार्मिक लोगों की संगत करते हैं, संग करते हैं उनका, तो ऐसी जो आपके मन में ऐसे ख्याल, ऐसी बातें आपको अच्छी लगती हैं। और सारा ही जो काम है वो संगत का होता है, अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने में फ़ायदा होता है। तो यही अरदास है भगवान से कि हम सभी इंसान इस दुनिया में बसने वाले, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी नस्ल के हैं, किसी भी देश के हैं, सभी अपना सफ़र जो है, अपनी मंजिल जो है, जिसलिए ये शरीर उनको मिला है, ये वो काम कर पाएँ और ये सफ़र जो है ये ख़त्म ना हो, ये सर हो जाए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।